यूएसए के राष्ट्रपति थे। सवाल पूछे कि यूएसए में 2 बार से अधिक राष्ट्रपति कौन रहे, यही रहे। तीसरे कार्यकाल में ये हट गए थे, पूरा नहीं कर पाए थे। इनके बाद नियम बनाए कि अमेरिका में 2 ही बार राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। एक बार में 4 साल कार्यकाल अमेरिका में होता है। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इनके सुझाव पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है ना। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के सुझाव पर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। कितने फाउंडर मेंबर थे, कितने संस्थापक मेंबर थे? तो 51 संस्थापक मेंबर किसमें थे? यूएनओ में उस समय थे। अभी वर्तमान कितने? 193। 51 में से एक मेंबर था पोलैंड, जिसने साइन नहीं करे। तो ध्यान रखना, कुल मेंबर कितने बेटा? 51 कुल मेंबर थे, पोलैंड ने हस्ताक्षर नहीं करे। तो संस्थापक सदस्य कितने थे? 51। पोलैंड ने साइन नहीं करे, ये भी आप, संस्थापक सदस्य 51 थे, साइन करने वाले 50 थे, आपको ध्यान रखना है। पोलैंड ने इस पे साइन नहीं किया, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यूएनओ का लोगो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस लोगो में बीच में आपको विश्व का मैप दिखाई देगा। इस लोगो की खास बात क्या है? बीच में आपको वर्ल्ड मैप दिखाई देगा। और दोस्तों इसके दोनों तरफ जो है, इसके दोनों तरफ आपको यहाँ पर जैतून की पत्तियां, ऑलिव लीव्स, ऑलिव लीव्स जो है, ऑलिव लीव्स ये दिखाई देंगी, जैतून की पत्तियां। तो कभी सवाल पूछे कि यूएनओ के लोगों में किसकी पत्तियां हैं, तो जैतून, ऑलिव शांति का प्रतीक है ना। यूएनओ की स्थापना क्यों की गई है? वर्ल्ड वॉर न हो, अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना हो। सवाल पूछे कि यूएनओ का जो उद्देश्य है वो भारत के संविधान में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 51 का उद्देश्य भी क्या है? भारत की विदेश नीति कैसी होगी? अंतरराष्ट्रीय शांति को स्थापित करने वाली होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। पर केवल न्यूयॉर्क से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एक आइलैंड है, मैनहट्टन आइलैंड, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन जो आइलैंड है, यहाँ पर न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर है? हडसन नदी किनारे पर। तो न्यूयॉर्क कौन सी नदी किनारे पर है? हडसन। अभी आगे मैं वॉशिंगटन डीसी लिखाऊंगा, आपको क्या लिखाऊंगा? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि यूएसए की राजधानी है। यहाँ पे मैं आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय लिखाऊंगा। ये किसके किनारे पर है? तो नोट करना, ये आपके पोटामेक नदी के किनारे पर है, ठीक है। तो वॉशिंगटन डीसी किसके किनारे पर है? पोटामेक नदी के किनारे पर, आपको ध्यान रखना है। और हडसन नदी किनारे पे कौन? आपके न्यूयॉर्क शहर आपके इसके किनारे पर है, मैनहट्टन आइलैंड, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, यूएनओ नामकरण का सुझाव। सब कुछ लिखा हुआ है, ये फाइल बहुत ही अच्छे से डिजाइन की गई है ना। मतलब मैं जो जो पॉइंट पढ़ाता हूँ वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। फिर भी कुछ अपडेट बाई चांस, तो कुछ अपडेशन होता है वो डेली होता है, हर दिन होता है, हर घंटे होता है। तो वो होगा तो हम पढ़ते दौरान उसको अपडेट कर लेंगे ना। अगला क्वेश्चन, यूएनओ जो नामकरण है इसका सुझाव देने वाला कौन था? मैंने अभी आपसे कहा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है। सवाल पूछे कि 2 बार से अधिक राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति, 2 बार से अधिक राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इनके बाद ही 2 साल का आपके कार्यकाल आने, इस 2 साल, 2 बार का नियम यूएसए में स्टेट है। हमारे यहाँ पर तो राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है एक राष्ट्रपति, यूएसए में 2 ही बार। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार चल रहा है, तो ये फाइनल है ना। चलिए आगे देखिए, वर्तमान मेंबर कितने? 193 मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? साउथ सुडान। तो लिखिएगा, वर्तमान मेंबर कितने? 193। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? दक्षिणी सूडान जो है, लेटेस्ट मेंबर है साउथ सूडान। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जुबा। क्या राजधानी है इसकी? जुबा। तो 193 मेंबर है, लेटेस्ट मेंबर साउथ सूडान, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आजकल एग्जाम में सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन यूएनओ की ऑफिशियल भाषा नहीं है, लैंग्वेज। तो यूएनओ में कुल मिला के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब यूएनओ कोई भी नोटिफिकेशन जारी करता है तो 6 लैंग्वेज में जारी होता है। वह 6 लैंग्वेज, क्या उसमें हिंदी लैंग्वेज शामिल है? तो नहीं है, ठीक है। देखिए 6 लैंग्वेज उसमें कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच मतलब फ्रांस की, रशियन मतलब रूस की, स्पेनिश मतलब स्पेन की, अरबी मतलब खाड़ी देशों की, और चीन की मंदारिन। तो चीन की भाषा का नाम क्या है? मंदारिन।
तो अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरबी और चीनी। कौन सी भाषा नहीं है दोस्तों इसमें? लेकिन हिंदी भाषा नहीं है, हिंदी नहीं है, ठीक है। आजकल इस क्वेश्चन, आजकल यूएनओ का मुख्यालय क्या है, कितने मेंबर हैं, ये नहीं पूछता है, यूएनओ की ऑफिशियल भाषाएं कितनी है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि यूएनओ के चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं। तो नोट कीजिएगा, इसके चार्टर में 19 तो अध्याय, 19 चैप्टर है, उन चैप्टर के अंदर 111 सेक्शन है, धाराएं। तो सेक्शन कितनी है आपके, धाराएं कितनी है, 111। और चैप्टर कितने हैं आपके, 19। तो 19 चैप्टर है, 111 सेक्शन, आपको ध्यान रखना है। यूएनओ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो कौन कौन सी है आपके, तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरबी है, रशियन है और चीनी मंदारिन है। 19 अध्याय है, 111 चैप्टर है, 193 वर्तमान में मेंबर कंट्री, जिसमें साउथ सूडान लेटेस्ट मेंबर कंट्री है। 51 संस्थापक देश थे, जिसमें से 50 ने साइन करे, पोलैंड ने साइन नहीं करे। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएनओ का सुझाव दिया 24 अक्टूबर 1945। न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पे इसका आइलैंड है, हडसन नदी के किनारे पर। ठीक है, आगे देखिए। तो यूएनओ का लोगो मैंने आपसे कहा ना, ओलिव्स आपके लीव्स है ना, जैतून की पत्तियां और विश्व का नक्शा जो है, ये इसका लोगो है। यूएनओ का उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर जो 51 है, इसमें लिखा हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, ये हमारे संविधान का आर्टिकल 51 जो है, वहां पे लिखा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, यूएनओ के वर्तमान में कितने अंग हैं, 6 अंग है यूएनओ के वर्तमान में। तो यूएनओ के कुल कितने अंग हैं, 6 ऑर्गन है यूएनओ के, ठीक है। इसमें जो पहला ऑर्गन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, महासभा, ठीक है। सो पहला का नाम क्या है, पहले का नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका नाम है, ठीक है, जनरल असेंबली इसका नाम है, ध्यान रखना, यूएनजीए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जितने भी मेंबर यूएनओ के अंदर हैं, वो सारे के सारे मेंबर इसके पार्ट होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे दोस्तों मेंबर इसके पार्ट होंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ये हमारी पार्लियामेंट की तरह से, कि हमारे पार्लियामेंट में हर लोकसभा क्षेत्र से एमपी है, ऐसी जितने भी मेंबर यूएनओ में आएंगे, जितने भी देश यूएनओ में है, उस हर देश की तरफ से प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर होता है, हर देश की तरफ से। इसलिए इसको विश्व की संसद के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विश्व की लघु संसद जो है, इस नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 193 मेंबर देश इसमें शामिल होंगे, ठीक है। एक देश की तरफ से 2 3 4 मेंबर आ सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात होगी तो एक देश की तरफ से एक ही वोट पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका जैसा पावरफुल देश हो और चाहे मालदीव जैसा इत्तू सा देश हो, चाहे दोस्तों अमेरिका जैसा इतना पावरफुल देश हो और चाहे मालदीव जैसा इत्तू सा देश हो, दोनों के वोट की पावर एक ही है। इसे बोलते हैं वन नेशन वन वोट सिस्टम। ये केवल महासभा में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सिद्धांत क्या है, एक देश एक मत सिद्धांत, ध्यान रखना। तो देखिए, इसमें 193 मेंबर देश है, मैंने आपसे कहा 193 मेंबर, जो भी उसमें यूएनओ में वो इसमें। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पॉल हेनरी, अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पॉल हेनरी। कहाँ के पहले अध्यक्ष थे, बेल्जियम के। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पॉल हेनरी, कहाँ के थे, बेल्जियम के। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, विजया लक्ष्मी पंडित, स्टार लगा लो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है विजय लक्ष्मी पंडित। 1991 के अंदर, 1953 में के अंदर बनती है और ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। अभी वर्तमान में दोस्तों कौन सत्र चल रहा है आपके, तो वर्तमान में 80वां सत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल नया अध्यक्ष होता है, वर्तमान में 80वां सत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80वें सत्र की अध्यक्ष कौन आपके, एनाबेला, आपको ध्यान रखना है। क्या नाम याद करोगे आप, एनाबेला। रियल नाम क्या है, एनालेना बेयरबॉक। तो आप एनाबेला याद कर लो, एनालेना बेयरबॉक जो है ये रियल नाम है। ये है कौन, तो ये जर्मनी की रहने वाली है, ठीक है। तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है। तो 80वां सत्र, वर्तमान में सत्र कौन सा है, 80वां। हेड कौन है, एनालेना बेयरबॉक इसकी हेड है। कहाँ की है, जर्मनी की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल 1 साल का होता है, ठीक है। कार्यकाल दोस्तों
1 साल का। यूएनओ के जितने भी अंग हैं, उन अंग के लिए चुनाव यहीं पर होगा। ऑर्गन जितने भी हैं, चाहे सामाजिक आर्थिक परिषद है, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल है, उनके लिए चुनाव दोस्तों यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन, उनके लिए जो बजट है आपके, उस पर विचार विमर्श यहीं पर होता है। ठीक है, अरे पार्लियामेंट है ना ये, तो बजट के ऊपर बातचीत करनी है, किसी मुद्दे पे बातचीत करनी है, उनका सबका चुनाव है आपके, वो यहीं पे करवाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष दोस्तों कार्यकाल होता है। क्या होता है? 1 वर्ष। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर इसका कार्य क्या है। तो लिखिए यूएनओ के बजट पे, यूएनओ के बजट पर विचार विमर्श। ठीक है, दूसरा, सदस्य देशों के लिए, सदस्य जो देश है आपके, उनके लिए यहाँ पर यहीं पर उनका जगह होती है, उनके लिए वोटिंग की व्यवस्था यहीं पर होती है, ध्यान रखना। और यहाँ सिद्धांत कौन सा काम करता है बेटा? तो अभी दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर सिद्धांत कौन सा काम करेगा, लिखना, वन नेशन वन वोट सिस्टम। देखिए, वन नेशन वन वोट सिस्टम, वन नेशन वन वोट सिस्टम, एक राष्ट्र एक मत सिद्धांत। चाहे अमेरिका हो चाहे मालदीव हो, दोनों के वोट की पावर दोस्तों एक ही है। अगला हमारा जो अंग है आपके, उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। इसे बोलते हैं पुलिसमैन। यूएनओ में सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन सा? यही है, सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों है वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको पुलिसमैन बोलते हैं। अच्छा, जिस अंग का मैं मुख्यालय आपको नहीं लिखा रहा हूं, अंडरस्टूड है कि उसका मुख्यालय जहां यूएनओ का मुख्यालय वहीं पर है। जो मैनहट्टन द्वीप में जो बिल्डिंग है यूएनओ की, उसी में मुख्यालय है। जिसका मैं अलग से दिखाऊं कि भाई यूएनओ के इस अंग का मुख्यालय यहाँ पर है, तो वो अलग है। वरना बाकी सबका, जैसे महासभा मैंने आपको नहीं लिखा है, तो महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। इसे पुलिसमैन कहते हैं। पुलिस जो है आपके, वो इसी के पास दोस्तों होती है। आपने सुना है पीस कीपिंग फोर्स? सुना होगा आपने, पीस कीपिंग फोर्स। किसी देश में अशांति हो गई है, तो वहां पे शांति स्थापित करने वाली फोर्स होती है, पीस कीपिंग फोर्स। आपको जानकर बहुत प्राउड फील होगा कि इस पीस कीपिंग फोर्स में सबसे अधिक सबसे अधिक लोग भेजने वाला देश भारत है। मतलब कि किसी और देश के अंदर अशांति है, उस अशांति को मिटाने के लिए हम हमारे जवान को भेजते हैं वहां पर। और हमारा जवान अगर वहां पे शहीद भी हो जाता है, तब भी हम दोबारा जवान भेजते हैं। तो पीस कीपिंग फोर्स में सबसे अधिक योगदान हमारा है। हम महिलाओं को भी भेजते हैं पीस कीपिंग फोर्स में। ये भारत है। आइए मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर क्यों बनाया जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता हो कि भाई मेरे तर्क में एक तर्क में भी दम नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप खुद पुरजोर विरोध कीजिए कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बनना चाहिए। और आपको लगता हो कि मेरे हर तर्क में दम है, तो आपको भी ये लगना चाहिए कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। सुनना मेरी बात को, अभी हम पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। शांति स्थापित करना इसी का उद्देश्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला देशों में से एक है। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा इसमें कुल मिलाकर 15 देश है दोस्तों ना। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें कुल मिलाकर कितने देश? आपके 15 देश शामिल है, 15 मेंबर है इसमें। ये दो तरह के मेंबर है, एक तो है स्थायी मेंबर, परमानेंट मेंबर, और एक है अस्थाई मेंबर, टेम्परेरी मेंबर। जो स्थायी मेंबर है वो कितने हैं? 5। और जो अस्थाई मेंबर है वो कितने हैं? 10। एक तो है परमानेंट मेंबर दोस्तों, और एक है टेम्परेरी मेंबर। आपको ध्यान रखना है। तो स्थायी मेंबर कितने हैं आपके? स्थायी जो मेंबर आपके वो है 5। ठीक है, और जो अस्थाई मेंबर आपके, ये दोस्तों कितने हैं आपके? तो अस्थाई जो मेंबर है आपके, वो नोट करना आपके, वो हो गए आपके 10। ठीक है, तो स्थायी मेंबर कितने हैं आपके? स्थायी मेंबर 5 है, और जो अस्थाई मेंबर आपके वो 10 हो गए। ठीक है, सुनना, जो अस्थाई मेंबर है, अस्थाई का मतलब इनका कार्यकाल अस्थाई हो, तो ध्यान रखना है इनका कार्यकाल 2 वर्ष है।
ठीक है। और क्या वो री इलेक्ट हो सकते हैं? तो री इलेक्ट हो सकते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ये स्थायी है, ये फिक्स है। जब से यूएनओ बना है तब से दोस्तों यही मेंबर है आपके यहाँ पर। ये 5 मेंबर है। कौन कौन से आपके देखना, यूएस से है, रसिया है, फ्रांस है, दूसरा इसके अलावा इंग्लैंड है और चाइना है। पहले इसका मेंबर चाइना नहीं था, ताइवान था। पहले इसका मेंबर ताइवान था, पर वर्तमान में चाइना है। ठीक है, तो ये 5 मेंबर है, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड और चाइना। अब सुनना दोस्तों, यूएनओ के अंदर कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। ठीक है। भारत के अंदर पुलवामा अटैक हुआ, भारत के अंदर पहलगाम अटैक हुआ। आप और मैं सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि भाई इसका दोषी कौन है? पाकिस्तान। वो लोग कहां से आए? पाकिस्तान से। उन लोगों को जगह कौन दे रहा? पाकिस्तान। तो हमने यूएनओ में प्रस्ताव पारित करवाने के लिए कह दिया, जिसका जिसका उद्देश्य था आतंकवाद को रोकना। तो ठीक है, जो आतंकवाद के लिए फंडिंग कर रहा है, जो रहने की जगह कर रहा है, उस देश को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कर दो पूरे विश्व के अंदर। ठीक बात है। तो आप मान के चलो कि 192 देश इस बात के लिए राजी हो गए। मैंने क्या बोला? 192 देश जो है वो इस बात के लिए राजी हो गए कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। यूएनओ की पोल सुना रहा हूं आपको, यूएन ने कितना फर्जी संस्थान है वो बता रहा हूँ। 192 देश इस बात के लिए राजी हो गए कि भाई पाकिस्तान जो है उसको ब्लैक लिस्टेड करो। और पाकिस्तान का खास दोस्त कौन है? वो है चीन। क्योंकि चीन भारत की बनती नहीं है, भारत चीन की दोस्तों नहीं बनती है। और कौटिल्य साहब का एक सिद्धांत है, चाणक्य साहब ने एक बात कही थी कि ये ए व्यक्ति है, इसका दुश्मन दोस्तों बी है। ठीक है, ये ए व्यक्ति है, इसका दुश्मन सी है, तो ये आपस में दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, ए का दुश्मन बी, ए का दुश्मन सी, दुश्मन का दुश्मन क्या होगा? दोस्त होता है। यही हो रहा है। ये इंडिया, ये चाइना, ये पाकिस्तान। तो इंडिया का दुश्मन चाइना, पाकिस्तान, ये आपस में दोस्त बन के घूम रहे हैं। तो यही हो रहा है। तो अगर चाइना ने ये कह दिया कि नहीं, ये प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, तो 192 देश साइड में कचरा। अगर इन 5 देशों में से एक देश ने भी किसी भी प्रस्ताव पे मना कर दिया, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड और चाइना, इन 5 कंट्री में से किसी भी एक देश ने मना कर दिया किसी भी प्रस्ताव पे, तो वो प्रस्ताव यूएनओ से पास नहीं होगा। और यही होता है, पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई भी प्रस्ताव लेके जाते हैं, चाइना दोस्तों वहीं पे वीटो कर देता है। इसे बोलते हैं वीटो पावर। इन 5 के पास कौन सी पावर है? वीटो पावर। वीटो का मतलब होता है ना कहने की पावर, निषेध अधिकार, ना कहने की पावर। कोई भी बिल पर इन 5 में से एक देश ने भी वीटो कर दिया तो वो बिल पास नहीं होगा। कहां से? यूएनओ से। देखिएगा, इसमें कुल 215 मेंबर है, 5 स्थायी मेंबर है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन। 10 अस्थायी मेंबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष कार्यकाल होता है ना। क्या भारत कौन सा मेंबर है? तो भारत स्थायी मेंबर नहीं है, भारत अस्थायी मेंबर है। भारत 8 बार अस्थायी मेंबर रह चुका है यूएनओ में। तो लिखिएगा, भारत यूएनओ में लगभग 8 बार जो है आपके, अभी तक 8 बार अस्थायी मेंबर रह चुका है। भारत दोस्तों स्थायी मेंबर नहीं बना है। ठीक है, मतलब मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि इनको शर्म नहीं आती रसगुल्ला। तो या तो इसको बंद ही कर दो, काहे का पैसा लगवा रहे हो इसी संस्था के अंदर दोस्तों। यूएनओ संस्था किस बात की संस्था हुई? आप मुझे ये बताओ कि दोस्तों स्थायी मेंबर कौन कौन है? अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, चाइना और फ्रांस। दोस्तों कौन नहीं है? इंडिया नहीं है। अब इंडिया क्यों विश्व का, इंडिया क्यों यूएनए का स्थायी मेंबर होना चाहिए? आप अब मेरे तर्क सुनना। मैंने आपसे कहा किसी भी एक तर्क में आपको लगता हो कि भाई ये तर्क सही नहीं है गुरुजी, तो आप भी पुरजोर विरोध करो, नहीं बनना चाहिए भारत। दोस्तों मुझे ये बताओ, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है। सर्वाधिक जनसंख्या भारत के अंदर, सर्वाधिक वोट डालने वाले मतदाता भारत के अंदर, सर्वाधिक युवा जनसंख्या भारत के अंदर। तो पहला पॉइंट, वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी,
वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है? वो है आपके भारत। यूएनओ का उद्देश्य क्या है? युद्ध रोकना, आंतरिक जो युद्ध होते हैं उनको रोकना, देश में स्थिरता बनाए रखना। जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, इतने तरह के लोग, इतने धर्म के लोग, इतनी जाति के लोग, इतने पंथ के लोग भारत के अंदर रहते हैं, फिर भी भारत जब से आजाद हुआ है तब से स्थिर लोकतंत्र वाला देश है। तो हमारे यहाँ पर तानाशाही नहीं आई, हमारे यहाँ पर सेना ने अधिकार नहीं करा, हमारे यहाँ पर जो सरकार चुनकर आती है वह सरकार सत्ता संभालती है। जब सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, स्टेबल कंट्री भारत है, स्थायी देश भारत है, तो फिर भारत क्यों उस स्थायी मेंबर में नहीं होना चाहिए? जब दोस्तों चीन इसमें आ सकता है, जो कि ना तो लोकतंत्र है, ठीक है, तानाशाही है, फिर भी चीन इसके अंदर है, तो भारत क्यों नहीं आ सकता? अब आप बोलोगे सर विकास आधार है, तो भाई साहब भारत इस समय इंग्लैंड को पछाड़ करके चौथी वर्ल्ड की इकोनॉमी बन चुका है। तो लाओ फिर भारत को इसके अंदर लिखो, भारत टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर है, वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत शामिल है। जर्मनी भारत के आसपास भी नहीं है, तो फ्रांस भारत के आसपास भी नहीं है, तो फिर लाओ भारत को भी। इकोनॉमी अगर आधार है तो लाओ भारत को, डेमोक्रेसी दोस्तों आधार है तो लाओ भारत को, आपके भारत को, स्टेबिलिटी अगर आधार है, स्थायित्व आधार है, तो लेकर आओ भारत को। आप बोलोगे नहीं सर, और कारण बताओ। अन्य देशों में शांति स्थापित करने वाली पीस कीपिंग फोर्स में सबसे अधिक लोग हम भेजते हैं। पीस कीपिंग फोर्स में हम शांति स्थापित करने में सबसे आगे हैं। पीस कीपिंग फोर्स में हमारे सबसे अधिक लोग दोस्तों होते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत की विदेश नीति नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर है। भारत की जो विदेश नीति है यह नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर है। मतलब कि भारत पहले किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज, भारत किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं करेगा। अभी आपने अगर बॉर्डर 2 फिल्म देखी हो तो वहां पे देखना, बार बार हमारे फौजी ये कहते हैं कि सर हम आगे से आक्रमण क्यों नहीं करते। तो जो सीनियर है वो यही कहते हैं कि भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम पहले किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर 4 शेर हैं, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर हैं, लेकिन कभी आप गौर से देखोगे तो आपको महसूस होगा कि वो 4 शेर शांत मुद्रा में है। तो चारों शेर जो है वो शांत मुद्रा में है, पर ध्यान रखना है शेर ही। अगर किसी ने भी उंगली करने की कोशिश करी, हम किसी पर पहले आक्रमण नहीं करेंगे, ये भी लिखा हुआ है, हम किसी पर पहले आक्रमण नहीं करेंगे। हमारे चारों शेर शांत मुद्रा के अंदर हैं, लेकिन अगर किसी ने आक्रमण करने की कोशिश भी की तो हम उसकी पीढ़ियां मिटा देंगे, हम उसकी नस्लें मिटा देंगे, ये भी लिखा हुआ है। अगर किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया तो हम जवाबी कार्रवाई में सिंदूर लगा देंगे। हम किसी पर पहले आक्रमण नहीं करेंगे, किसी भी देश की पॉलिसी में लिखा हुआ है। यूएनओ का उद्देश्य क्या था? शांति स्थापित करना, और हम ये लिख के देते हैं कि हम किसी पर पहले आक्रमण नहीं करेंगे। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, सबसे अधिक स्टेबिलिटी भारत के अंदर, सबसे युवा जनसंख्या भारत के अंदर, पीस कीपिंग फोर्स में सबसे अधिक लोग हम भेजते हैं, टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर भारत है, इमर्जिंग इकोनॉमी भारत के अंदर है, और हम किसी देश के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करेंगे। तो फिर भारत क्यों परमानेंट मेंबर नहीं है? भारत क्यों स्थायी मेंबर नहीं है? क्योंकि जैसे ये प्रस्ताव पहुंचता है कि भारत स्थायी मेंबर होना चाहिए, चाइना वीटो कर देता है। और आप जानते हैं कि यूएनओ का मतलब ही क्या है? एक देश ने वीटो किया, प्रस्ताव खत्म। तो चाइना कभी भारत को स्थायी मेंबर बनने ही नहीं देता है। पर भारत स्थायी मेंबर होना चाहिए, इन बेस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। तो भारत दोस्तों 8 बार आपके मेंबर बन चुका है। कहां पर? सिक्योरिटी काउंसिल में 8 बार मेंबर बन चुका है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड हमारा कौन सा है? न्यास परिषद।
ट्रस्टीशिप काउंसिल। एक्चुअली में ये वर्तमान में अवशेषी अंग की तरह हो गया है। जैसे तो जो वर्तमान में तुम्हारा एक होता है अकल डाढ़, ठीक है, गांव में कहते हैं कि यार अकल डाढ़ आ रही है, मतलब अब बुद्धि आएगी तुझमें। एक्चुअली में वो वर्तमान में किसी काम की नहीं है। विजडम टीथ को अवशेषी अंग कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग, रेसिड्यूअल ऑर्गन्स है वो। जैसे अपेंडिक्स होता है बॉडी के अंदर, अवशेषी अंग है, कोई काम का नहीं है वर्तमान में। ऐसे ये अवशेषी अंग हो गया यूएनओ का। जब 1945 की जब दौर था, जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय बेटा बहुत सारे देश दोस्तों आजाद हो रहे थे। भारत भी उसी दौड़ में था, चीन भी उसी दौड़ में था। चीन भारत के बाद में आजाद हुआ है, और चीन को देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश भारत था। चीन को आजाद देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश भारत था। सोचो आप ये बात जो है, हम हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते थे पहले जो है, लेकिन जब से छुरा घोंपा है उसने 1962 के युद्ध के अंदर, तब से हमारा विश्वास उठ गया उससे, है ना। तो देखिए वर्तमान में ये निष्क्रिय अंग हो चुका है, क्योंकि अभी कोई देश दोस्तों आजाद हो ही नहीं रहा है। ये बनाया गया था कि जो नया नया देश आजाद हो, उसका राजनीतिक स्थिरता पैदा करना, वहां पर वहां का सरकार चला लो, वहां की सरकार चलाओ, सरकार चलाने में मदद करो, पॉलिसी बनाने में मदद करो, ये काम था। पर वर्तमान में सारे देश आजाद हो चुके हैं, इसलिए इनएक्टिव हो चुका है ना। वर्ष 1994 से बंद है, उसके बाद कोई देश आजाद हुआ ही नहीं है, तो ये बंद पड़ा है। दोस्तों अगला नंबर आपके है आर्थिक सामाजिक परिषद, इसे बोलते हैं इकोसोक, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, आर्थिक सामाजिक परिषद, ठीक है। इसमें 54 मेंबर होते हैं, जो कि कहां से आते हैं, जो कि आपकी जनरल असेंबली से आते हैं। 54 मेंबर इसके अंदर होते हैं, 54 मेंबर इसमें, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। आप जितनी भी संस्थाओं के नाम सुनते हो, WTO, WHO, ये नाम सुनते हो ना आप लोग जो, ये जो नाम है आपके, FAO, ये सारी संस्थाएं इसी के अंदर आती हैं। पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो संस्थाएं चल रही हैं, वो इसके अंदर आती है। तो देखना आपके इसमें 54 मेंबर होते हैं, 3 साल कार्यकाल होता है आपके। भारत इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत इसका लेटेस्ट 3 साल के लिए मेंबर बना है 26, 27, 28 में। अच्छा क्वेश्चन है। भारत इसका लेटेस्ट मेंबर बना है 26, 27, 28 में, ये आपको ध्यान रखना है। WHO, ILO, वर्ल्ड बैंक, IMF, FAO, IMO, ये इसकी संस्थाएं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इकोसोक 3 वर्ष कार्यकाल, 54 मेंबर, और भारत 3 साल के लिए मेंबर बना है 26, 27, 28 में, आपको ध्यान रखना है। अगला संगठन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। इसका मुख्यालय द हैग नीदरलैंड में। बाकी किसी और अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर नहीं है, सबका मुख्यालय वही है जहां पर यूएनओ का मुख्यालय है। ये एकमात्र ऐसी संस्था है यूएनओ की जिसका मुख्यालय यूएन न्यूयॉर्क के बाहर है, एकमात्र अंग है। इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है, और 1946 में इसने अपना कार्य स्टार्ट करा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हैग नीदरलैंड जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय। एकमात्र यूएनओ का अंग जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष कार्यकाल होता है। क्या री इलेक्ट हो सकते हैं? तो री इलेक्ट हो सकते हैं। देखिएगा, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, कार्यकाल 9 वर्ष होता है, और नोट करना, री इलेक्शन हो सकता है क्या? तो हो सकता है। तो दोबारा से चुन सकते हैं क्या? चुन सकते हैं। तो 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष कार्यकाल है। इसके काम करने की जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है ना। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। जो 6 यूएनओ की लैंग्वेज है उसमें से अंग्रेजी और फ्रांस जो है, अंग्रेजी और फ्रेंच जो है, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। अब सुनना दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। क्या कभी कोई भारतीय इस यूएनओ, तो क्या कभी कोई भारतीय इस इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो बिल्कुल रहे हैं। नागेंद्र राव जी थे, ये इसमें यूएनओ के ये आपके इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं। क्या कोई अन्य न्यायाधीश भी वर्तमान में कोई न्यायाधीश है? तो बिल्कुल है दोस्तों, जोधपुर के रहने वाले आपके। देखिएगा, पहली बात तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे आपके? सर वेनेगल राव, स्टार लगा लेना। इंटरनेशनल कोर्ट में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सर वेनेगल राव, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? नागेंद्र सिंह।
कौन थे? नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, एक अन्य न्यायाधीश और नोट कीजिए, रघुनंदन पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट, वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? दलवीर सिंह भंडारी। ध्यान रखना, यह 2 बार आपके बन चुके हैं, री इलेक्ट हुए थे, और दूसरा कार्यकाल इनका 18 से 27 तक चल रहा है, और जोधपुर के रहने वाले, तो जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं दलवीर सिंह भंडारी जी। 18 से लेकर 27 तक कार्यकाल इनका, ध्यान रखना आपके। और ये दोस्तों वर्तमान में यूएनओ के, वर्तमान में जो आपके इंटरनेशनल कोर्ट है आपके दोस्तों, यहाँ के मेंबर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट जो आपके यहाँ के जो मेंबर है आपके, वो ध्यान रखना आपके, वह कौन है आपके दोस्तों? वह आपके दलवीर सिंह भंडारी। दोस्तों भारत की ओर से वर्तमान में जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इसके मेंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड बार इलेक्शन हुआ है, इन्होंने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया दोस्तों ना, लिख लो आपके। दूसरे कार्यकाल में किसको हराया? तो इंग्लैंड को हराया था। दूसरे कार्यकाल में इन्होंने इंग्लैंड को हराया था, आपको ध्यान रखना है। सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, जो दूसरा कार्यकाल था दोस्तों आपके, इसमें किसको हरा दिया इन्होंने? आपके इंग्लैंड को हरा दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरे कार्यकाल में किसको हराया दोस्तों? इन्होंने इंग्लैंड को हराया, आपको ध्यान रखना है। दूसरे कार्यकाल में इन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरे कार्यकाल दोस्तों इन्होंने किसको हराया? आपके इंग्लैंड को हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलें, तो ये आपके इंटरनेशनल कोर्ट नोट कर लीजिए, ये 4 मेंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसके वर्तमान दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नवाब सलेम पहले थे, मतलब कि 25 तक नवाब सलेम थे। तो उसके बाद आपके कौन? आपके यूजी ईसा बाबा है ना, क्या नाम है इनका? तो यूजी ईसा बाबा नाम है, लिखना यूजी ईशा जावा जो है, ये इनका नाम है, ठीक है। यूजी ईसा जावा जो है दोस्तों, फोटो दिखाऊं आपको? दिखाते हैं दोस्तों, यूजी इवा शावा जो है, ये इनका नाम है।